हेलो गाइस। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एआई से कैसे आप विजुअल नोट्स तैयार करें, माइंड मैप तैयार करें और अपने टॉपिक को आसानी से समझ सकें। उस टॉपिक को कवर करने के बाद आप उससे क्विज भी जनरेट कर सकते हैं ताकि आपकी मेमोरी पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ये सारी चीज़ें, नोट्स तैयार करना, माइंड मैप तैयार करना और उस नोट्स के जरिए ऑडियो जनरेट करना, ये सब चीज़ें, माइंड मैप जनरेट करना, ये सब चीज़ें मैं एआई से करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएँ और किसी भी टॉपिक को अच्छे से मेमोराइज कर पाएँ। बेसिकली हम इसको जीके के लिए तैयार करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले उस एआई टूल के बारे में बताता हूँ और उस पर सीधा लेके चलता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखना और अंत तक समझने की कोशिश करना। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे गूगल पे लेके आ चुका हूँ क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और मैं अब उस सॉफ्टवेयर का नाम डालने वाला हूँ एआई टूल का। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाके इस नाम से एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सेम, बिल्कुल सेम चीज़ें आपको एज इट इज़ करनी है और मोबाइल में भी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं डेस्कटॉप पे करके दिखा रहा हूँ, कैसे करेंगे ध्यान से देखते रहेंगे वीडियो को। तो सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है नोटबुक एलएम। गूगल का ये सॉफ्टवेयर है, गूगल नोटबुक एलएम। गूगल के सारे ही एआई टूल्स बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ पे गूगल नोटबुक एलएम यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आप इसके ऊपर ऐड करेंगे। एक सेकंड रुकेंगे, मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? अब शायद मैं ठीक दिख रहा हूँ। तो अब आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सर्च में, क्या डालेंगे? गूगल नोटबुक एलएम। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको टाइप करना है गूगल नोटबुक एलएम। गूगल नोटबुक एलएम डाल के आप ये नाम जो आपको दिख रहा है गूगल नोटबुक एलएम डाल के आप सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर जो साइट आपके पास आएगी, इसको आपको ओपन करना है, गूगल नोटबुक एलएम को। ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे ट्राई नोटबुक एलएम यहाँ दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, किस पे? ट्राई नोटबुक एलएम। इस पे क्लिक करना है, ट्राई नोटबुक एलएम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। अब देखो, यहाँ पे आपको जब ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करेंगे तो आपको ये साइन अप करवाएगा। साइन अप का मतलब आप इसमें लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी डालेंगे, अपने पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। या साइन अप करने के लिए आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे साइन अप करने का ट्राई करोगे तो आपके पास गूगल की जो ऑलरेडी ईमेल आईडी से आपने मोबाइल में साइन इन किया हुआ है, वो ईमेल आईडी आपको दिखाई देगी। उस ईमेल आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो ये साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। ये ऑलरेडी जितनी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही, इतिहास का आरंभ, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाट सभ्यता, ये मैंने जनरेट ऑलरेडी करवाई हुई है, इसीलिए ये मेरे स्क्रीन पे आपको ये दिख रही होंगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट न्यू नोटबुक। क्रिएट न्यू नोटबुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है कि यार ये क्या आ गया है, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं ट्राई। तो मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ये इनपुट देने का स्क्रीन हमारे पास शो हो रही है। यहाँ पे हम श्योर्स ऐड करेंगे। श्योर्स का मतलब ये है कि हम इसको इनपुट देंगे कि भाई ये मेरे पास मटेरियल है और इसके ऊपर तू ऑडियो जनरेट कर दे मुझे अपनी भाषा में, यानी कि जैसे कि हमारी भाषा हिंदी है और किसी भी भाषा में आप करवा सकते हो, मराठी, तमिल, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, पंजाबी, बांग्ला, किसी में करवा सकते हो। यहाँ मैं हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप श्योर्स ऐड करेंगे तो जैसे अपने नोटबुक के पेजेस को भी फोटो क्लिक करके ऐड कर सकते हो। आप, आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड फाइल्स पे जाके आप यहाँ अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी आपकी वो सॉफ्टवेयर फाइल्स रखी हुई है वहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। अब मैं आपको एक और अच्छा ऑप्शन दिखा रहा हूँ। मान लो आपके पास कुछ भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है किसी भी टीचर से, ना ही आपके पास नोट्स अवेलेबल है, तो आप कहाँ से यूज़ करेंगे इन चीज़ों को? तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर भी मान लो यूट्यूब पे आज आपने एक चैप्टर पढ़ा नया, तो यहाँ से मैं यूट्यूब के कोई भी वीडियो को, ये लिंक को कॉपी करके और आपको एज ए सोर्स ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप मान लेते हैं। मैं आपको ये सबसे पहले यूट्यूब पे लेके चलता हूँ।
हम यूट्यूब पे आ चुके हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ मैंने सर्च किया स्टोन एज बाई परमार एसएससी, मुझे ये टॉपिक पढ़ना था। मैंने फर्स्ट टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का सर्च किया और सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे एक टॉपिक वीडियो मिल जाती है, ये परमार जी के बैच 4.0 की। और ये वीडियो मान लो मैंने कंप्लीट पढ़ी, अगर मैंने इसको देखा नहीं देखा, मुझे समझ आया नहीं आया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसके नोट्स कन्वर्ट करने हैं, नोट्स बनाने हैं, इसका ऑडियो जनरेट करवाना है, इसके थ्रू माइंड मैप जनरेट करवाना है, और मुझे इसको समझना है। समझने के लिए मुझे इन इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी भाई। सबसे पहले मुझे नोट्स चाहिए, उसको पढ़ना है, उसको और आसानी समझने के लिए मुझे माइंड मैप की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे इसके एक ऑडियो ओवरव्यू मिल जाए कि भाई इसमें ये चीज़ें इस तरीके से हुई है कॉन्सेप्चुअल, तो मुझे और आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले हम इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके शेयर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इसकी लिंक को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा। कॉपी लिंक हो जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो मैंने नोटबुक एलएम ये खोला हुआ है इस इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ वेबसाइट अपलोड फाइल पे तो आप पीडीएफ अपने स्क्रीनशॉट, कोई भी स्क्रीनशॉट आपके पास है उसको नोट्स में कन्वर्ट करना हो, उस पर ऑडियो बनाना हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। अपलोड फाइल पे पीडीएफ अपनी नोट्स की पीडीएफ डाल सकते हो, कोई बुक की पीडीएफ डाल सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा पेस्ट एनी लिंक, तो हमने वो लिंक जो कॉपी किया हुआ है यहाँ पे उसको कंट्रोल+V से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ दबाएंगे हम इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद ये बिल्कुल 1-2 सेकंड का टाइम लेगा और आपको ये वीडियो के बारे में सारी चीजें यहाँ बता देगा। इतिहास का उदय, पाषाण युग और मानव विकास की गाथा, ये वीडियो का टॉपिक है, इसने अपने हिसाब से जनरेट करके दिया है। यहाँ से आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछने चाहें वो सब पूछ सकते हैं। इसमें सारी चीजें ऑलरेडी इसमें दी हुई है। यानी ये जो आप क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन का डाटा कहाँ से उठाएगा, इस वीडियो के थ्रू उठाएगा, जो वीडियो का लिंक हमने इसमें ऐड किया है वहां से उठाएगा डाटा। गूगल पर से नहीं उठाएगा, जो वीडियो की लिंक हमने दी है सिर्फ वहीं से उठाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। चलो यहाँ तक ठीक है। अब मुझे इसके नोट्स जनरेट करवाने, विजुअल नोट्स जनरेट करवाने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ आपको इधर स्टूडियो के ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, स्टूडियो के ऑप्शन में यहाँ सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा होगा ऑडियो ओवरव्यू। ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन है, यानी कि आप इससे पॉडकास्ट जनरेट करवा सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। दूसरा ऑप्शन है स्लाइड एक, ये विजुअल नोट्स जो मैं बात कर रहा हूँ, आसानी हो समझने में, ऐसे नोट्स डिजिटल नोट्स बना के दे देगा आपको। उसके बाद है वीडियो ओवरव्यू, ये वीडियो भी जनरेट करके दे देगा, आसानी होगी समझने में। उसके बाद माइंड मैप आपको बना के दे देगा, रिपोर्ट बना के दे देगा कि क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या हुआ है। फ्लैश कार्ड आपको जनरेट कर देगा, यानी कि ऐसे फैक्ट्स इसमें से निकाल के दे देगा आपको जिनको आपको लर्न करके इसको समझने में आसानी होगी। क्विज आपको बना के दे देगा, ठीक है, इन्फोग्राफिक भी और डेटा टेबल। हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्लाइड एक कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड एक का मतलब है विजुअल नोट्स। अभी आप इतना समझिए, वैसे पीपीटी होता है इसको मतलब। यहाँ मैंने कर्सर पे क्लिक किया, कर्सर पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे चूज लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हिंदी डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। सबसे पहले आपको यहाँ इंग्लिश मिलेगी, आपको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको हिंदी में कन्वर्ट करवाना है। आप किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, मान लो बांग्ला, पंजाबी, मराठी, तमिल, वो भी ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, हिंदी रहने देंगे। इसमें लेंथ में डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, शॉर्ट नहीं करना है। डिफॉल्ट रखेंगे तो लंबा कन्वर्ट होगा, ज़्यादा पेज मिलेंगे हमको, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा होगा डिस्क्राइब द स्लाइड डेक दैट यू वांट टू क्रिएट। इसका मतलब ये है कि आप किसी स्पेशल टॉपिक पे फोकस करवाना चाहते हैं। मान लो स्टोन एज के अंदर एक पीलियोलिथिक पीरियड है, तो उसको अगर आप ज़्यादा फोकस करके जनरेट करवाना चाहते हैं तो वहाँ इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में इसको लिख के बताएं ताकि ये समझे आसानी से और उस तरीके से ही रिएक्ट करें। आप अगर कुछ भी नहीं कराना चाहते तो आप सिंबल जनरेट पे क्लिक करेंगे, इसमें सिर्फ अपनी लैंग्वेज ध्यान रखेंगे, बाकी ओवरऑल सारी चीजें आपको डिफॉल्ट सेट मिलेगी, बस लैंग्वेज आपको अपनी हिंदी सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद आप जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये 10 मिनट मिनिमम आपको लगेंगे, 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट में ये आपको एक अच्छा स्लाइड है कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। जब तक ये कन्वर्ट करता है मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए सब, इसके बाद आता है अपना ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन। ऑडियो ओवरव्यू में हम जाते हैं, यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, डीप डाइव, ब्रीफ, क्रिटिक और डिबेट। क्रिटिक में क्रिटिसाइज करेगा सोर्स को, डिबेट एक दूसरे पे डिबेट
करेंगे। ब्रीफ में बहुत छोटा विवरण दे देगा आपको, और डीप डाइव बहुत डिटेल डिस्कशन करेगा इस टॉपिक के ऊपर। तो हमें बहुत डिटेल डिस्कशन करना है, तभी हम समझ पाएंगे आसानी से। तो डीप डाइव ऑलरेडी इसमें डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे तो। लेकिन लैंग्वेज आपको मैंने फिर बता दिया, हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है, आप हिंदी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो। और लेंथ के लिए डिफॉल्ट ही सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक जिसको आप एलेबोरेट और ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको डिस्क्राइब कर देंगे, अन्यथा इसको भी छोड़ देंगे खाली। ठीक है, और यहाँ से इसको भी जनरेट कर लेंगे। हिंदी में ये आपको ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करके देगा, एक तरह से पॉडकास्ट, जिसमें एक लेडीज एक जेंट्स बात करेंगे आपस में और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे, एकदम मजा आ जाएगा आज आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो ओवरव्यू का। आप वीडियो ओवरव्यू भी ऐसे ही सेम क्लिक करके वीडियो आ जाएगी आपके पास, और उसको आप देख के और समझ सकते हैं। वीडियो ओवरव्यू, वीडियो तो ऑलरेडी थी इसलिए मैं जनरेट करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब आता है फोर्थ ऑप्शन, माइंड मैप। माइंड मैप और भी बेहतर ऑप्शन है। जब आप चीज, हमारा दिमाग किसी चीज को कैसे समझता है, जब दिमाग में चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से हमारे दिमाग को परोसी जाएं, व्यवस्थित तरीके से, कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम व्यवस्थित तरीके से चीजें जब हमें सौंपी जाती है तो दिमाग उसको आसानी से याद कर पाता है। लिंक करके चीजें याद करने में आसानी होती है दिमाग को। तो उसी का तरीका माइंड मैप है। माइंड मैप अगर आप इससे जनरेट कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि आपने डिफॉल्ट भाषा हिंदी सेलेक्ट की हुई है, हिंदी में जनरेट करके देगा ये। ठीक है, तो यहाँ माइंड मैप पे क्लिक करेंगे तो ये माइंड मैप बना देगा। माइंड मैप पे मैंने क्लिक किया, माइंड मैप यहाँ जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फ्लैश कार्ड, क्विज, ये दो ऑप्शन और हैं। फ्लैश कार्ड और क्विज डेस्कटॉप वर्जन में काम नहीं करते हैं, जब आप मोबाइल की एप्लीकेशन यूज करेंगे वहां भी फ्लैश कार्ड और क्विज भी आप इससे जनरेट कर पाएंगे। जहाँ क्विज जनरेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, आप आंसर कर पाएंगे और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने मुझे जनरेट करके दे दिया है माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप को मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने माइंड मैप पे क्लिक किया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो कितना अच्छा तरीके से ये दिख रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो पाषाण युग और भारतीय इतिहास। पाषाण युग और भारतीय इतिहास हमने टॉपिक दिया, इसको इसने 5 भागों में डिवाइड करके दे दिया है। एक तो सबसे पहले इसने टाइमलाइन बताई है। टाइमलाइन क्या बताई है, एक तो बीसीई क्या होता है और एडी क्या होता है। बीसी क्या होता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी उल्टी गिनती, नंबर घटते जाते हैं बीसी में। ठीक है, पता होगा आपको। एडी यानी कि इसमें प्लस होते जाएंगे, सीधी गिनती, नंबर बढ़ते हैं। एनो डोमिनी इसको, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद इतिहास का वर्गीकरण, तो इतिहास का वर्गीकरण इसने 4 भागों में करके बताया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक। प्राचीन को भी हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये सॉरी टाइम पीरियड बताया इसने, प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक। ठीक है, इसका प्राचीन इतिहास का। उसके बाद मिडविल का टाइम बताया इसने, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। और उसके बाद आधुनिक का टाइम बताया इसने 18वीं से वर्तमान तक। अब इसने पाषाण, ताम्रयुग और महत्वपूर्ण इतिहास के माइंड मैप जनरेट करके दिए हैं। इसमें देखेंगे पाषाण युग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल के 3 टाइप, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पुरा पाषाण काल पे क्लिक करेंगे, इसके भी 3 टाइप। इसमें क्या क्या चीजें हुई वो बता रखा है इसने। इसकी विशेषता क्या थी, इसमें शिकार, इंसान शिकार करता था, खाद्य संग्रहण करता था। तो इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका, सोहन घाटी। ठीक है, ये जगह का नाम है। तो इस तरीके से आप पूरा, मैं इसको एकदम कंप्लीट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके का इसने माइंड मैप नोट कर बना के दिया है। देखिए ये नोट्स, इसको और जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसने क्या दिखाया हमें, पाषाण युग और भारतीय इतिहास। इसने कौन कौन सी चीजें यहाँ दिखाई, सबसे पहले इसने यहाँ दिखाया समय रेखा, उसने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण किया, इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद इसने पाषाण युग बताया तीनों को, और कहाँ कहाँ से क्या क्या, किस किस में क्या क्या चीजें हुई, और उसके साक्ष्य कौन कौन सी साइट से मिले वो दिखाया। उसके बाद ताम्र युग के बारे में इसने बताया, संस्कृति को बताया, इसमें महत्वपूर्ण इतिहासकार जो हुए उनके बारे में बताया। तो आप इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से इसने चीजें जनरेट करके दे दिया आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर। मेन इंपॉर्टेंट है, आप अपनी भाषा में करवा सकते हो ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हो गया माइंड मैप। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी ना उसको ध्यान से देख लेना, इसके और बेहतर चीजें करके बताऊंगा मैं उसमें। तो ये हो गया माइंड मैप। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे, इनको जनरेट होने देते हैं, और जनरेट होने के बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक्सप्लेन करके। तो भाई 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड, ये स्टूडियो टैब के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 1 पे, इंडियाज स्टोन टू कॉपर इज
ये स्लाइड डेक बन के तैयार हो चुके हैं, हमारे विजुअल नोट्स बन के तैयार हो गए हैं। दूसरे ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, दूसरे नंबर पे, पाषाण युग से ताम्र युग तक का सफर। तो सबसे पहले मैं आपको डिजिटल नोट्स दिखा रहा हूँ ओपन करके। चलो क्लिक करते हैं इस पे। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ से क्लिक करके। अब आप देखिए कितने शानदार तरीके से मैं पढ़ा भी सकता हूँ। आप यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास का आरंभ और पाषाण युग से ताम्र युग तक विकास यात्रा, देखिए कितने विजुअल और कितने शानदार तरीके से इसने पहला पेज हमारा बना के दिया है। सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्र पाषाण। सेकंड देखेंगे तो ये सेकंड पेज इसने जनरेट करके दिया है। देखिए इसने बीसी को समझाया है, एडी को समझाया है, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कब क्या चीज़ें मिली, जे मिल का वर्गीकरण, जेम्स मिल का, सीजे थॉमसन ने किस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करी, पुरातत्व वर्गीकरण। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है, कहाँ क्या क्या चीज़ें मिली वो। उसके बाद टूल्स को इसने समझाया है, सबसे पहले कैसे टूल्स थे, किस एज में किस तरीके के टूल्स थे, टूल्स को इमेज के जरिए एक्सप्लेन किया है। पूरा पाषाण काल, पीलियोलिथिक एज, टाइम पीरियड भी बताया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो इसने सारी जो स्थल थे, जो साइट्स मिली हैं, उनको मैप के जरिए पॉइंट आउट करके बताया है कहाँ पे कौन सी मिली है। कितना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो आप। नेक्स्ट है इस स्लाइड में देखिए किस तरीके से और भी बेहतर तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करिए, खोज का इतिहास बताया है, कब कैसे क्या हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे इसने तकनीक के विकास को, माइक्रोलिथ, बागोर, आदमगढ़, लंगनास, यहाँ से जीवन शैली में परिवर्तन, इसको समझाया मध्य पाषाण काल को। उसके बाद बिल्कुल एकदम क्रम वाइज इसने पहले खुद को समझाया, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको विजुअलाइज किया, फिर उसको जनरेट किया। ऐसा कोई और एआई टूल अभी तक नहीं कर पा रहा है, फ्री में तो नहीं कर पा रहा है भाई। ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री में है सब कुछ। यहाँ देख लो, सबसे पहले वो उसने कृषि की, उसने फिर स्थायी जीवन किया, फिर उसने मृदभांड बनाए, और ये चीज़ें चलती रही। ये हुआ नवपाषाण काल के अंदर। कितने विजुअलाइज तरीके से इसने जनरेट करके दिया है। देखो कटल हुयू न, इसे नवपाषाण युग का मानव, पहला मानव प्रोटोसिटी माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसने साइट्स फिर से बताई है कि किस साइट्स पे, देखो मेहरगढ़ के अंदर यहाँ जो ये बना हुआ है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ये बुर्जहोम और गुफकाराल में हमें कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डिवा महागरा के अंदर हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद, दाउलजली हेडिंग, ये हरा पत्थर जो होता है ये हमें असम में देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन करके बताई हुई है भाई, नवपाषाण काल की साइटें। इसके बाद आता है मत्स्य, ये मेजर मास्टर सिंथेसिस स्लाइड, यहाँ पे इसने सारी चीज़ें को एक साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड ताम्रकाल, ताम्रपाषाण काल, देखो कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज और कितने बेस्ट बना के दिया इसने। ये इसके बाद इसने राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या था, महाराष्ट्र में, पूर्वी भारत में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, किसके लिए, चैलकोलिथिक कल्चर के लिए, यानी ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ। नेक्स्ट चलते हैं प्रौद्योगिकी का क्रमिक विकास, किस तरीके से पहले एक नॉर्मल पत्थर था, उसके बाद फ्लेक मध्य पाषाण में कन्वर्ट, उसका माइक्रोलिथ आया, उसके बाद बोन्स टूल्स आए, उसके बाद तांबे के हथियार बने, उसके बाद पहले कोई बर्तन नहीं था, फिर खुरदरे बर्तन बने, उसके बाद नवपाषाण काल में, उसके बाद काले लाल बर्तन आए प्रारंभिक ताम्र पाषाण में, फिर गेरवा रंग के आए, ओक्रे कलर पोट्री जिसको बोलते हैं उत्तर पाषाण, उत्तर ताम्र पाषाण में। मैं कह सकता हूँ ये कोई भी टीचर ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसने इतने बेहतर तरीके से काम करके दिया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट में और भी अच्छे तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करी है, आपको एक सेकंड में चीज़ें दिमाग में समझ में आ जाए। इस पैटर्न को इसने पकड़ा है। सबसे पहले 5 लाख BC पहले क्या था, फिर 10,000 BC पहले इंसान ने पालतू जानवर बनाए, उसके बाद उसने 7,000 BC खेती सीखी, उसके बाद उसने हथियार बनाए, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, फिर धातु इंट्रोड्यूस करी। तो इस तरीके से इसने निष्कर्ष भी निकाला है अंधकार से सभ्यता की ओर। और ये 15 पेज की स्लाइड में इसने पूरा इतने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे करके इसने सारी चीज़ें करी है। अब इसको आप सिर्फ इसी पे ऐप में ओपन नहीं कर सकते, इसको आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इसका PDF और PPT दोनों वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं PPT वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ, और मैं आपको टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड भी करवा दूंगा ताकि आप आसानी से देख पाएँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, हमने इसको समझ लिया पढ़ के। अब हम इसको सुनना चाहते हैं,
हम इसको सुनना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा पाषाण युग से ताम्र युग का सफर, ये इसने ऑडियो जनरेट करके दिया है। ऑडियो पे मैं क्लिक करके आपको सुनाता हूँ, ठीक है। और सुनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप ध्यान से इसको सुन लेना। यहाँ क्लिक करेंगे। कल्पना कीजिए महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में खुदाई चल रही है। पुरातत्ववेद उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई पुराना मिट्टी का बर्तन मिलेगा या फिर कोई पत्थर का औजार। हाँ। लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल का अंडे का खोल निकलता है। अरे वाह! और जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि वो कोई आम अंडा नहीं है, वो अफ्रीकी सवाना में पाए जाने वाले शुतुरमुर्ग का अंडा है। बिल्कुल, और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना, मतलब भारत के बीच आएगा आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे। 24 इसके लाखों अलावा साल फ्लैश पहले कार्ड एक और अफ्रीकी क्विज के शुतुरमुर्ग जरिए क्या भी कर आप रहा इसको था। और और अच्छे यही से वो समझ सकते दिलचस्प हो। बिंदु है जहां से ये आज ऑडियो की ओवरव्यू हमारी के इस गहन क्वेश्चन चर्चा को आप यानी इस ध्यान से डीप सुनना, डाइव की समझना। शुरुआत होती है। एकदम ठीक सही। है। आज हम भाई जिस बहुत स्रोत ही सामग्री बेस्ट का हम बेस्ट है। विश्लेषण कर मैं रहे एक बार हैं क्लिक वो करके मानव आपको फिर से इतिहास की सुनवा रहा एकदम हूँ। शुरुआत को ध्यान से खंगालती सुनिए, है। इसको समझिए। मतलब पाषाण युग से लेकर ताम्र युग तक का पूरा सफर। हाँ। कितने अच्छे और तरीके से इसमें अक्सर जब एक्सप्लेन हम किया है। इतिहास शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि बस राजाओं और तारीखों की बोरिंग बातें होंगी। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के सबसे क्रूर थपेड़ों का सामना ठीक है, किया, फिर से देख लेते हैं कैसे थोड़ा। उनके दिमाग का विकास हुआ और कैसे उन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप को अपने रहने लायक बनाया। ये ठीक है। उनके संघर्ष की कहानी इतने है। अच्छे तरीके तो से चलिए इस क्लियर सफर में लैंग्वेज में थोड़ा आपको ये पूरा टॉपिक समझाएगा खुद से। अब आपके पास तीन चीजें हो गई। अब आपके पास बचा फ्लैश कार्ड और क्विज। फ्लैश कार्ड और क्विज आप एप्लीकेशन से जनरेट कर सकते हैं। आप खुद से जनरेट करके देखना और बताना फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा। इस तरीके से आप हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी होना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा लेकर के हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अपनी जीके को और बूस्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे और बेहतर तरीके से मैं एआई का यूज़ करके दिखाऊंगा आपको।